तय कर लें। 1 लाख रुपए चाहिए तो आपसे 5 साल का एग्रीमेंट करा लिया, ठीक, 5 साल का वो एग्रीमेंट करा लेंगे और इसके बाद वो गेहूं आपको, वो बीज आपको देंगे, दवा आपको देंगे और खाद आपको देंगे। अब आपको अपने खेत में उनके हिसाब से खेती करनी है, यानी आप अपने खेत के मालिक हैं तो अब आपको नौकर बनना है। और जो उन्होंने आपको दिया, अगर आपने जैसे जो मानक है इतने बीघे इस खेत में इतने बीघे पैदा होना चाहिए, तो अगर उतना नहीं पैदा हुआ तो आपके एग्रीमेंट की रकम से आपके जो आपका एग्रीमेंट है उसमें वो कटौती भी करेंगे। आप न्यायालय भी नहीं जा सकते हैं आप किसी न्यायालय नहीं जा सकते हैं, आप सिर्फ इसकी अपील एसडीएम के यहाँ करेंगे। एसडीएम सरकार का गुलाम होता है और वो आपके विपक्ष में फैसला देगा और इसके बाद आप अपील कहीं नहीं कर सकते। तो क्या आप आज तो आप खेत के मालिक हैं, क्या आप नौकर बनना चाहते हैं? नौकर बनना चाहते हैं? नहीं बनना चाहते, गुलाम नहीं बनना चाहते। आप मालिक बने तो आपको जानना होगा कि हमारे साथ क्या कर रहे हैं। जानकारी आपको नहीं होगी तो कैसे आप खड़े होंगे, कैसे अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे? दूसरा, ये तो हुई कॉन्ट्रैक्ट खेती। दूसरा, देश में व्यापारियों को, लोगों को खाद्य पदार्थ भंडारण करने की का लाइसेंस मिलता था। तो कोई व्यापारी है तो का लाइसेंस होता है और उसके साथ ये भी हो सकते, ये भी रहता है कि आप इतने टन, इतने क्विंटल गेहूं और चावल स्टॉक में रख सकते हैं। और अगर पता चला कि ज़्यादा है तो एसडीएम ने, अधिकारियों ने छापा मारा और आपको लिमिट से ज़्यादा मिला तो 3/7 में आपको अंदर कर दिया। इन्होंने वो लिमिट खत्म कर दी, भंडारण लिमिट खत्म कर दी और अडानी और अंबानी के हर मंडल स्तर पे, जिला स्तर पे 100 एकड़ में गोडाउन बनने, 100 एकड़ में, कि पूरे 2-3 जिलों का गेहूं चावल एक जगह वो, और वो भंडारण में रेलवे लाइन तक बिछाई जा रही है कि रेल से लदेगा तो वहां जाएगा। तो भंडारण खत्म कर दिया, क्या होगा? और तीसरा, इन्होंने मंडियां खत्म कर दी। बांगरमऊ में मंडी है ना, मंडियां खत्म कर दी। मंडियां खत्म करने से, मंडियां अभी हैं, आप अगर गोभी पैदा किए, आप आलू पैदा किए तो आप मंडी जाते हैं ना, मंडी जाते हैं लोग, छोटे व्यापारी, खुदरा व्यापारी आते हैं, वही मंडी से ही तो माल ले जाते हैं। इन्होंने मंडी की व्यवस्था समाप्त कर दी कि आप मंडी नहीं जाएंगे, मंडी नहीं। अब वो उनके आदमी आएंगे, अडानी और अंबानी के आदमी आएंगे, आपके यहाँ तराजू लगाएंगे। वो ये भी जानते हैं कि भारत देश का किसान बहुत गरीब भी है। भाई ये फसल अभी गेहूं की उगा रहे हैं, फसल गेहूं की अभी है। तमाम लोग हो सकता है किसी साहूकार से पैसा लेना पड़ा हो, उधार लेना पड़ा हो। और जब फसल पैदा होती है तो किसान ये तय करता है कि गेहूं की फसल जब पैदा होगी तब हम अपनी बेटी की शादी करेंगे, अपने बेटे की शादी करेंगे और बच्चों की फीस जमा करेंगे, क्योंकि उसके पास यही एक आय का जरिया है। और आप रुक नहीं सकते हैं। अब उनका आदमी आया, गांव में कांटा लगाए और रेट वो निश्चित करेगा। 10 रुपया, भाई 20 रुपये, भाई आप जरूरत तो उससे क्या होगा? एक तो सस्ता ले जाएंगे, पहले तो किसान की जेब काटी, इसके बाद उन्होंने स्टार्ट कर लिया, इसके बाद फिर वो जो किसान नहीं है, उपभोक्ता है, उनको महंगे दामों पे आपका 10 रुपये में खरीदा हो आटा 40 रुपये में भारतीय का खरीदे।
तो है। 10 रुपए में आपका गेहूं और 40 रुपए 50 रुपए में आटा खरीदो। तो चारों तरफ से वो आपको घेर रहे हैं। तीसरा, एक न्यूनतम कम से कम सरकार घोषित करती है, एक न्यूनतम जो है मूल्य गेहूं का सरकारी वो रेट कितना है? जो अमित, गेहूं का सरकारी रेट कितना है? 1900 रुपया मान लिया सरकारी रेट। 1935 रुपये। तो किसान क्या कह रहा है? और गेहूं अब की हम अपनी बात बता रहे हैं कि हमने नहीं बेचा था, एक के बाद 14 रुपए 15 रुपए होगा, मुन खा गए 100 कुंटल गेहूं हमारा नहीं बेचता, कोई खरीदने वाला नहीं है। तो यही आपके साथ होने जा रहा है। इन्होंने MSP खत्म कर दी। किसान कह रहे हैं कि हमारा न्यूनतम कम से कम न्यूनतम समर्थन मूल्य का को कानूनी जामा पहनाया जाए, कानून बनाया जाए। यदि वो प्राइवेट प्लेयर जो